अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई अपनी वीडियो देने में आपको, लेकिन आज वी द मॉम विद नौशीन पराचा में नौशीन के साथ आप फिर से मुलाकात। आज का हमारा टॉपिक है मी द मॉम, यानी कि हम माएँ। जी, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप कैसे इतनी अपडेटेड रहती हैं, आप अपने आप को कैसे इतना सेट रखती हैं, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन एंड अ मदर ऑफ 2। तो हर कोई मुझसे ये सवाल करता है कि आप मदर भी हैं, आप वर्किंग भी हैं, तो आप कैसे अपने आप को सारा मैनेज करती हैं। एंड यू लुक सो गुड, समटाइम्स पीपल यूज टू से, तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना इज़ वेरी ईजी। तो आज थोड़ी सी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप सामने रख सकते हैं और जिनकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। मदर इज़ ऑलवेज अ मदर, लाइक इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमेन और अ हाउस वाइफ, दे आर द मदर। लेकिन वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा एज इसलिए होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा सुपर वुमेन की तरफ जाती है, सुपर मॉम्स की तरफ जाती हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग एज वेल, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन देयर करियर्स एज वेल, एंड देन दे आर डूइंग द मदरहुड टुगेदर। और उसी के साथ साथ वो घर के कामों को भी देखती हैं, माँ भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को, और इसी के साथ साथ वो अपने करियर पे भी कैसे फोकस्ड है। तो चलें हम आपको एक थोड़ी सी ट्रिक्स बता देते हैं, थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ मैं आपको जो कि आपको हेल्प आउट करें। अक्सर ये सवाल आता है हमारे पास कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग कैरियर ओरिएंटेड, आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी हैं जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं है। औरत वो स्ट्रेंथ है कि उसको जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी सांचे में ढल जाएगी, उस पर जिस किस्म का भी काम आएगा वो खुश उसलूबी से करने की माहिर होती है। बस ये होता है कि उसको इस बात की समझ हो। अगर एक काम करने वाली औरत है और वो रात को 8 बजे घर आती है और उसको बच्चा कहता है कि मुझे अभी केक खाना है, तो वो डेफिनेटली उठ के अपने बच्चे के लिए केक बनाएगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं अभी थकी हारी आई हूँ, मैं बेटे को कैसे मना करूँ या बच्चे को मैं कैसे मना करूँ। डेफिनेटली वो उसके लिए वो चीज़ बनाएगी। और ये सिर्फ एक केक की बात नहीं है, ऐसे कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे साथ हो चुके हैं। बीइंग अ मदर हम वो सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के कायल होते हैं कि जो उन्हें चाहिए तो बस चाहिए, और वो उन्हें पूरा करना है, और पूरा करने वाला कौन है? मदर। अल्लाह ताला ने औरत को एक सलाहियत दी है कि वो एट अ टाइम मल्टीटास्क कर सकती है। उसके पास एक सलाहियत होती है कि वो मल्टीटास्क कर रही होती है। अब भला कैसे? हम एक टाइम पे कुकिंग भी कर रहे होते हैं, हम बच्चों को भी देख रहे होते हैं, हम अपने वर्क प्लेस को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ही एक औरत को नवाजा है। एक्चुअली शी इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ। चले, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है इज़ माई ओन सेल्फ। आई एम माई सेल्फ। येस, माई सेल्फ इज माई सेल्फ। आई एम, क्या हूँ मैं एक इंसान हूँ। मेरा अपना आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपने आप को दिन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, 1-8 घंटा ज़रूर दें, जिसमें आप अकेले बैठें, अपने बारे में सोचें, अपने से बात करें, योगा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचें कि आपका अपना आप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आपको पता है दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दैट माई सेल्फ, मी, आई एम, or you as well. Like I'm talking about myself and now I'm talking to you all about yourself. So you is the word, me is the word, which is very important. अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह से समझना है। अपने आप को दिन का आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर दें। अपना चाय का कप लें, अपने टेरेस पे चले जाएं, अपने लॉन में चले जाएं, कहीं अकेले बैठ जाएं, योगा कर लें, अपने से कुछ देर बातें करें, अपने टारगेट्स लिखें, अपने टास्क लिखें। उस 1 घंटे में आप चाहें तो अपनी केयर करें, आप चाहें तो अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं, आप चाहें तो अपने ड्रेस डिज़ाइंस कर लें। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन दिन का एक आधा घंटा ज़रूर अपने आप को दें, 1 घंटा ज़रूर अपने आप को दें। हमें क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि सबको टाइम दें। आप इन लॉज को टाइम दें, आप हस्बैंड को टाइम दें, आप बच्चों को टाइम दें, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने आप को क्या टाइम दें, हमें अपने आप को क्या टाइम देना चाहिए। अपने बारे में कभी हमें सोचने का ये चीज़ सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ बहुत बचपन से हमें डालनी चाहिए, बच्चियों के जहन में भी, और बच्चियों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि हमारी अपनी ज़ात हमारी पहली प्रायोरिटी है।
पहले हमारी ज़ात है, उसके बाद मज़ीद लोग हैं। उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हमारे हस्बैंड हो या हमारे इन लॉज हो, नहीं, आपके बच्चे भी उसमें आते हैं। देखिए, हम ठीक हैं तो हमारा पूरा घर ठीक है, अगर हम ठीक नहीं हैं तो बच्चे भी ख़राब हैं, बच्चों को भी हम उस तरह से टाइम नहीं दे सकते, घर को भी हम उस तरह से टाइम नहीं दे सकते, अगर कोई गेस्ट आ जाता है उसको भी हम टाइम नहीं दे सकते, अगर हस्बैंड है तो उनको भी हम टाइम नहीं दे सकते। इफ़ वी आर नॉट वेल फिज़िकली, मेंटली, किसी प्रेशर में हैं, किसी भी किस्म के हालात में, तो योर सेल्फ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपकी ज़ात सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर द फर्स्ट पॉइंट आज की वीडियो को। अब हम दूसरे पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मदर का डिसिप्लिन होना, उसके बच्चे चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपकी ज़ात को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिसिप्लिन होंगे, टाइम पे खाना, टाइम पे चाय, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे सारे काम करना, तो आपका बनाया हुआ डिसिप्लिन आपके बच्चों को फर्दर ज़िंदगी में बहुत हेल्प आउट करता है। और उस घर का माहौल बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। उस घर का माहौल जहाँ पे माइंड अगर डिसिप्लिन है तो उस घर का माहौल ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है, जिसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आता है। आपको पता है कि इन लॉन्ग रन आप एक पूरी, हम पे ड्यूटी जो क्या है, हम पे ड्यूटी है कि हम एक पूरी नस्ल को ट्रेन करते हैं। तो उस नस्ल को ट्रेन करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना बहुत, को डिसिप्लिन करना है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें। कैसे? आप एक टाइम रखें सोने का, एक टाइम रखें जागने का, एक टाइम रखें खाने का, हर चीज़ का एक टाइम हो, एक टाइम बच्चों की स्टडी का, उसी में से 1 घंटा आपका अपनी ज़ात के लिए भी होगा, ठीक है। आप अपना टाइम पे काम करें, कुकिंग, क्लीनिंग, जो भी आपके काम हैं, आपके टास्क हैं, वो एक जॉट डाउन कर लें और उसको टाइमिंग के साथ फिक्स कर लें। कोशिश करें, थोड़ा ही सही, लेकिन उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें कि उसको मैं किस तरह से ग्रेजुअली चलाऊँगी और किस तरह से मैंने करना है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। हम पे ड्यूटी होती है कि हम एक मुआशरे को ट्रेन कर रहे होते हैं। एक बच्ची को ट्रेन करना या एक बच्चे को ट्रेन करना, डेफिनेटली हम एक पूरी नस्ल को बना रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन रखें, उनको टाइम पे सोने की आदत, टाइम पे खाने की आदत, टाइम पे एक्स्ट्रा ईटिंग तो बिल्कुल मत कराएं। जो बीच में बच्चों को स्नैक्स लेने की आदत है, मामा मैं चॉकलेट ले लूँ, मामा मैं ये चीज़ ले लूँ, तो प्लीज़ इस पर बिल्कुल भी मत आदी करें बच्चों को। बच्चों को टाइमली खाना दें, टाइमली फूड दें, एंड दैट्स ऑल। उनकी ये आदत डेवलप करें ताकि वो बिला वजह का उनका खाना पीना ना हो। हर चीज़ को डिसिप्लिन के थ्रू चलाएंगी। जो आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगी फ्रॉम द डे 1, ऑटोमेटिकली बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अपनी ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें। अपना जो भी काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हम क्या करते हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मैनेजर, हम ये सोचते हैं कि बस मुझे आता है, बाकियों को छोड़ें, बाकियों को नहीं आता, लेट मी डू इट। हम ये चीज़ सोचते हैं कि बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ मदर, ये काम मुझे आता है, बस मैं कर लूँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, आई विल मैनेज, आई विल डू इट। हम क्या करते हैं, सब चीज़ें अपने पे ले लेते हैं। नहीं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ बॉस, हर तरह से अगर आपके अंडर असिस्टेंट हैं, अगर आपके अंडर आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको ट्रेन करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एक बेटे को कहते हैं कि वो अपना काम खुद करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कामों को, और इसी के साथ साथ आप उनको ट्रेन कर रहे हैं कि बेटे दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सोचें कि उस नेशन का क्या होगा जहाँ से बच्चे ही ट्रेन होकर निकलें। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारा जी 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट ये है कि कभी कभी हमसे कोई काम रह जाते हैं, कभी कभी हमसे कोई कॉर्नर सफाई होना रह जाता है, कभी कभी कपड़े इस्त्री रह जाते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हमसे रह जाता है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। एक दिन में दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती कि अगर आपसे कुछ रह भी गया, कोई इशू ही नहीं है। ड्रॉप योर ड्यूटीज़। इट्स ओके इफ़ यू ड्रॉप समथिंग, इट्स ओके नॉट एट ऑल। डोंट बी गिल्ट, डोंट बी गिल्टी अपॉन इट। आप इस पर बिल्कुल गिल्टी फील ना करें, ये फील मत करें कि यार ये काम मेरे से रह गया है। कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ़ करना सीखें। हर चीज़ के लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो भी कोई बात नहीं है, इस चीज़ पे परेशान नहीं होते। इसलिए कभी भी गिल्टी मत फील किया करें।
अपने आप को मॉर्निंग में, स्पेशली फॉर फीमेल्स, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में जब रात को सोने लगें तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को टाइम दें जिसमें आप अपने आपसे थोड़ी सी बात करें दैट येस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड। अपने आप को पहली प्रायोरिटी बनाएं, अपने आप को डिसिप्लिन रखें और ऑटोमेटिकली बच्चों को भी डिसिप्लिन करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें ताकि वो एक्सेप्ट करने की आदत डालें। इसी तरह से अगर आपसे कुछ रह जाता है तो इट्स ओके, इसको आप लाइफ टाइम प्रॉब्लम मत बनाएं। अगर कुछ हो गया डजंट मैटर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी नहीं होती, तो अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ मिस हो भी जाता है तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट एंड फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा इसके बाद फील करेंगे। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप करें अपने साथ एंड यू विल सी द कॉन्फिडेंस लेवल, योर सेल्फ इस्टीम किस तरह से बूस्ट करता है, और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको खुद ब खुद ईज़ फील होगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह टिल देन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।